हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैंने अभी ये चैनल मांगा एक्सपी चालू किया है, तो सभी पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है, एक बंदे डर के मारे गेट खुलता है और चिल्लाता है, वो आ गया है, ये जगह अब सेफ नहीं है, हमें भागना होगा। दूसरा बंदा घबरा के पूछता है, कौन, क्या कह रहे हो? तो पहला बंदा कहता है, क्या तुमने रूमर्स नहीं सुने? आजकल लोग कह रहे हैं द वैम्पायर स्लेयर, द मास्टर ऑफ डेविल, वो अपनी अनडेड आर्मी के साथ यहाँ आ रहा है। फिर सीन कट होता है बाहर के एरिया पर। वहां एक आदमी अनडेड आर्मी के साथ एक चर्च जैसी बिल्डिंग की तरफ मार्च कर रहा होता है। गेट पर खड़े दो गार्ड बात करते हैं, वो हमें डार्क ऑर्डर्स को नहीं छोड़ेगा। तभी अनडेड आर्मी उनको पर हमला कर देती है। गार्ड चिल्लाते हैं, ये अनडेड हमें सबसे दर्दनाक मौत देंगे। सीन वापस शिफ्ट होता है वहां जहां पहला बंदा गेट खोल के आया था। दूसरा बंदा कहता है, चिंता मत करो, हमारे पास होली ऑर्डर की बेस्ट आर्मी है। लेकिन पहला बंदा चीख करके बोलता है, जिस आर्मी की तुम बात कर रहे हो वो ऑलरेडी डिफीट हो चुकी है और वो सब अंडर आर्मी में तब्दील हो गए हैं और यहाँ से आ रहे हैं। फिर दिखाया जाता है एक बंदा अंडर आर्मी को ऑर्डर देता है, अटैक द चर्च। अंडर आर्मी ग्लास तोड़कर अंदर घुस जाती है और दोनों लोगों पर हमला कर देती है। तब पता चलता है कि जो बंदा कहता था डरने की कोई बात नहीं, वो खुद अंडर आर्मी के पैरों तले दबा हुआ। वो हैरान होकर सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है, अनडेड तो सिर्फ नेक्रोमेंसर की सर्व करते हैं। तब सामने आता है कि वही बंदा जो अनडेड आर्मी को ऑर्डर दे रहा, वो उसके ऊपर पैर रख देता है। नीचे पड़ा बंदा शॉक में कहता है, ये तुम हो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, गॉड हमें बचा लेंगे, हमें मुक्ति देंगे। ऑर्डर देने वाला बंदा हंसते हुए कहता है, मुक्ति मैं देता हूं तुम्हें, द ब्लेसिंग विल लीड यू टू स्ट्रेट टू द हेल। और फिर वो गन शॉट से उसको मार देता है। फिर हमें एक एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। वहां पे रूमर्स फैल रहे होते हैं कि वो एक एम्पायर पे दब, उसके जैसे लोग कैसे किंगडम में, वो भी होली एम्पायर के किंगडम में कैसे बॉर्न हो सकते। वो ह्यूमन काइंड के सबसे निचले स्तर पर आता है, उसमें कोई मॉरल। तुम्हें पता है वो आर्क बिशप के साथ क्या हुआ? उस इंसिडेंट में उसने आर्क बिशप की बेटी को परेशान किया और वो परेशानी में वो बेटर था अगर वो पनिशमेंट ले लेता बस, पर उसने आर्क बिशप के रूम को पूरा खंडर बना दी। उससे एम्परर क्रेजी बहुत गुस्सा हो गया। फिर उसने प्रिंस को कब्रिस्तान भेज दिया और हमें सीन में दिखाया जाता है कि दो गार्ड प्रिंस को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। एम्परर ने उसे वहां इसलिए भेजा ताकि वो गलती से सीख सके, पर उसने वहां पे भी गलत किया। उसने वहां पे सुसाइड करने की कोशिश करी, एक लड़की के द्वारा टकरा गया। बस सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही हुई कि वो जिंदा बच गया। उस सुसाइड के बाद प्रिंस बिल्कुल एक अलग पर्सन में तब्दील हो। वो मनुष्य में दिन रात मेहनत करता बिना कोई ट्रबल के। टाउन में सब लोग उसके बारे में बातें करते रहते। टाउन की बात नहीं, टाउन के अलावा भी लोग सस्पिशियस थे कि एकदम से कैसे बदल सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है और मैंने उसे रात में कॉर्प्स के साथ घूमते हुए देखा है मोनेस्ट्री में। और भी कई सारे रूमर्स। एक बंदा सामने दो आदमियों से कहता है, तुम लोग क्या सोचते हो? फिर हमें बताया जाता है जिन आदमियों से वो पूछ रहा था वो असल में अंडर। फिर हमारे एमसी के बारे में शो किया जाता है, उसकी स्टेटस विंडो बताई जाती है जिसमें एलन फॉल 16 ईयर। हमें हमारे एमसी के ऊपर एक स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जिसमें उसका नाम एलन ऑलफॉल, एज 16 साल, सेवेंथ प्रिंस, क्लास नेक्रोमैन। प्रिंस कहता है कि ये चीज बार बार मेरे सर के ऊपर क्यों पॉपअप होती रहती। फिर वो कहता है अपने अंडर से, मुझे लगता है रूमर्स तुम लोगों की वजह से पहले तुम लोग रात में घूमते रहते। फिर वो बोलता है, अगर ऐसे चलता रहा तो मुझ पर गलत आरोप लगा दिए जाएंगे एक दिन। फिर वो कहता है, मैं तो एक्चुअली एलन ऑलफॉल भी नहीं हूँ, मैं तो एक एवरेज सा पर्सन हूँ जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। फिर यहाँ मैं इस ट्रैश सी ग्रैंडसन के बोलिए, फिर मैं यहाँ ग्रैंडसन का कचरा बन गया। मैं इस बॉडी में तब घुसा जब ये बॉडी लटक रही थी ऊपर। वो बंदा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे स्टेटस विंडो दिखाई जाती है इन दोनों zombies के ऊपर, zombie 7-8। फिर वो कहता है, मैं स्टेटस विंडो देख सकता हूँ। फिर हमें दो स्टेटस विंडो दिखाई जाती है दोनों जोम्बियों, zombie 768, zombie 769। जोम्बियों को उसकी भाषा समझ नहीं आती तो जोम्बी सोचते हैं पता नहीं क्या बोल। फिर हमारा एमसी कहता है, फिर वो कहता है, मेरे पास नेक्रोमेंसर की एबिलिटी है, इससे मैं कब्रिस्तान में काम लेता हूँ। वो कहता है, मैं पहले बहुत कंफ्यूज था बट अब समझ में आता है, पर मुझे लगता है मुझे ये सब करवाना छोड़ देना चाहिए। जोम्बी से खड्डा खुदवा और जोम्बी से बाकी सब क्रियाक्रम कराए और काम हो गया। मेरे बहुत अच्छे दिन गुजरे, पर अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया। फिर एक जोम्बी उसकी तरफ गुस्सा करते हुए देखता है और सब रोने चिल्लाने लगते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है, काम डाउन काम डाउन, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी पहली लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स थी बट मैं अपनी दूसरी लाइफ बहुत पीसफुली जी रहा हूँ, मुझे तुम लोगों से बहुत लगाव हो रहा है। फिर zombies उसकी तरफ थम्स अप करते हुए दिखाई जाता है। फिर एमसी कहता है, चलो काम पे लग जाओ। फिर हमें दो लोगों का सीन बताया जाता है। एक बंदा कहता है, क्या तुमने सुना? दूसरा बंदा कहता है, बात करना बंद करो। और इसे और उस ट्रॉली जैसी चीज में दो लोगों की लाश पड़ी हुई रहती है।
फिर वो आदमी कहता है क्या तुम्हें भी उनकी तरह मरना है, चलो जल्दी चलो ऑफिस के पास चलो। उनके पास मदद लेते हैं कि इस कर्ज ले की कोई मदद। फिर हमें दूसरे चैप्टर में बताया जाता है आर दिस द लास्ट ऑफ, क्या ये आखिरी मरे हुए इंसान की डेड बॉडीज हैं। फिर जो आदमी ठेला गाड़ी में लाशों को घसीटा था वो कह रहा था हाँ लगता है यही इतनी ही। फिर दूसरा बंदा कहता है हाँ सभी लोग विलेज छोड़कर भाग गए थे और चारों तरफ लाशें ही बची थी बस। फिर वो सब लोग फिर वो हमारे एमसी को बॉडी पकड़ा देते हैं क्योंकि भाई हमारे एमसी काली बॉडी से दफनाना था। फिर वो कहते हैं मुझे माफ करना पर क्या आप हमारे साथ हमारे विलेज चल सकते हैं। हमारा एमसी पूछता है पर क्यों। और भाई वो दोनों विलेज फनी वे में बोलते हैं कि पूरा विलेज खत्म हो गया है और हम सेफ रहेंगे अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो। और दूसरा आदमी भी कहता है हम लोग भी इसीलिए सही हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जिंदा लाशों को घूमते हुए देखा है। हम दोनों भी यहाँ पर इसीलिए सही सलामत है क्योंकि हमने आपको इन लाशों के बीच में सही सलामत घूमते हुए देखा है। फिर हमारा एमसी सोचता है मैं तो एक घटिया सा प्रिंस हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसी पावर भी नहीं है। फिर भाई वो दोनों विलेज हमारे एमसी से विनती करते हैं कि हमारे साथ चलो प्लीज प्लीज। क्या होगा अगर हम रास्ते में बीमार हो गए तो हम सेफ रहेंगे आपके बगल में, आप चलिए हमारे साथ। और भाई हमारे एमसी को वो बोलने का मौका ही नहीं देते। और फिर भाई फाइनली वो हमारे एमसी को उनके साथ विलेज में लेके आ जाते हैं और एमसी कहता है तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ यहाँ पर। फिर हमारा एमसी भाई इस विलेज में आ जाता है जो बिल्कुल एकदम डरावने वाली वाइब दे रहा है और वो तीनों लोग मुंह पे रुमाल बांध के जैसे डाकू की तरह चले जा रहे हैं आगे। फिर एक बंदा कहता है यहाँ पे पानी का सिस्टम भी सही काम नहीं कर रहा और गड्ढे बहुत सारे तो आराम से चलिए देख के। वो दोनों प्लेयर हमारे एमसी के ऊपर एकदम चिपक के चलते हैं तो एमसी कहता है दूर हटो मुझसे जल्दी। एमसी कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं और भी घरों में जाके चेक करता। फिर एकदम से आवाज आती है एमसी को। एमसी कहता है ये किस चीज की आवाज थी। दूसरा लीडर कहता है कौन सी। फिर वो तीसरा कहता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो क्योंकि ये तो सिर्फ एक चूहे की आवाज थी। फिर हमारा एमसी आगे जाता है और विलेजर पीछे से कहते हैं दोनों कि प्रिंस रुकिए। एमसी कहता है रुको मैं 2 मिनट चेक करके आता हूँ। और फिर वो दोनों विलेजर्स कहते हैं प्रिंस मत जाइए, आपको ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। प्रिंस चलते हुए अपने मन में कहता है मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे यहाँ पर एक मर्डरस हो रहा फील हो रहा है। और वो एक दीवार के पास जाता है। उस दीवार के पास एक छोटा सा पुल होता है उसमें से एक चूहा आता है बाहर और पिप आवाज निकालता। फिर हमारा एमसी कहता है अरे ये तो एक चूहा है। तो भाई उसके बाद वो चूहे की लाल आंख हो जाती है और उस चूहे के पीछे हमें ढेर सारे चूहे दिखाई जाते हैं जो हमारी एमसी को काटने के लिए भगते हैं। एमसी सोचता है अरे ये क्या है, ये तो ज़ॉम्बी रैट है। वो सोचता है अच्छा तो ये कारण है जिसकी वजह से पूरा विलेज ऐसे खत्म हो गया। फिर हमारा एमसी जिस हथियार से हम वो मिट्टी खोदता था उसी हथियार से उन चूहों को सबको टपका देता है। लेकिन भाई वो चूहे वो ज़ॉम्बी थे इसलिए वो वापस खड़े हो जाते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है रुको मैं तो ये इंटेंशन नहीं किया है। फिर वह नीचे गिर जाता है और उसका जिस हथियार से वो मार रहा था उसको वो एक पानी के गड्ढे में गिर। तो वो कहता है तुम कमीनों मुझ पर अटैक कर रहे हो हैं, तुम सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर फिर एमसी की स्टेटस विंडो ओपन होती है यूजिंग स्किल्स स्वैम टू डेथ। फिर हमारा एमसी कहता है स्वैम ऑफ व्हाट। पीछे से दोनों बंदे आ जाते हैं और कहते हैं प्रिंस आप कहाँ हो। और कहते हैं यहाँ यहाँ पर इतने सारे रेड कैसे हैं। वो सोचते हैं कि ये डर्टी वाटर का यहाँ पे एक गड्ढा था वो होली वाटर में कैसे बदल गया। फिर विलेजर कहता है ये आपने कैसे किया, कि आपने सारे चूहों को प्यूरिफाई कर दिया, ये बीमारी का कारण ये चूहे ही थे। प्रिंस कहता है अजी घंटा मुझे तो अभी पता चला कि मैं zombies के पालने के अलावा और भी कुछ ही स्किल्स यूज कर सकता हूँ। मेरा ये शरीर पूरा हो इसके अंदर होली पावर है क्योंकि ये मैं ग्रैंडसन हूँ होली एम्परर का। तो इसी ने मेरी स्किल्स को होली बना दिया हुआ क्या पता। इसी इसी तरह हमारा एमसी सोच के एक सेंट की तरह बिहेव करने लगता है थोड़ी देर के लिए। फिर सामने एक ज़ॉम्बी दिखता मिलता है पर वो विलेजर्स को लगता है ये कोई लड़की है, ये ज़ॉम्बी नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा शार्लेट ये तुम हो।
वो कहते हैं प्रिंस ये हमारे बगल वाले घर में रहती थी। दूसरा बंदा कहता है शार्लेट इधर आओ, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? ये अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो, चलो इधर आओ। तो भाई हमें दिखाया जाता है कि बंदी के पास तो चाकू है, वो एकदम से चाकू के साथ आगे बढ़ती है और ये तो ज़ॉम्बी निकली, इसीलिए इसकी आंखें एकदम लाल चमक रही है भाई साहब। और ये हमारे प्रिंस के ऊपर हमला करती है और प्रिंस जल्दी से अपना शॉवेल मतलब जिससे मिट्टी खोदते हैं वो हथियार आगे कर देता है, उससे उसकी जान बच जाती है। फिर वो कहता है क्या ये ज़ॉम्बी गन है? फिर वो कहता है अच्छा ये चाकू इस्तेमाल कर रही थी मतलब अभी तक ये पूरी की पूरी ज़ॉम्बी नहीं बनी है। फिर उसकी गुर्राने की आवाज आती है और थोड़ी थोड़ी आवाज आती है मॉम मॉम डैड वेयर। फिर हमारे एमसी को समझ आ जाता है कि अभी तक पूरी ज़ॉम्बी नहीं बनी है। फिर जैसे ही वो प्रिंस पर अटैक करती है, प्रिंस अपनी होली पावर्स का यूज करता है। फिर उसको देखने को मिलता है कि होली पावर से इसकी स्किन जल रही है। वो कहता है अगर मैं इसके ऊपर हमला करूंगा तो इसको बहुत दुख होगा। अब मुझे लगता है मुझे इसको होली पावर में डुबाना पड़ेगा। वो उसको पकड़ होली पावर के गड्ढे पर डुबा देता है। फिर वो कहता है उससे सह लो क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की धीरे धीरे शांत हो गई और ऐसा लगता है जैसे वो ज़ॉम्बी नहीं रही है। फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर कुछ विलेजर आए हुए हैं हमारे प्रिंस के पास और आपस में बातें कर रहे हैं। हमें नहीं सुना है कि आपने एक बड़े से ग्रुप ऑफ चूहों को प्यूरिफाई कर दिया है होली वाटर से और आपने एक बच्ची को भी बचा लिया जिसका नाम शार्लेट था। आप हमारी मदद करिए प्लीज। फिर हमारा एमसी कहता है क्या मैंने तो किसी पर्सन को कभी बचाया नहीं। विलेजर्स कहते हैं क्या तुमने नहीं बचाया? तो वो कहते हैं क्या वो मर गई? फिर अगला चैप्टर चालू होता है जहाँ वो बात करते हैं क्या वो मर गई लड़की अभी भी। प्रिंस कहता है मैं कैसे लोगों को बचा सकता हूँ, मेरा जो खून है वो होली एम्प्रेस से रिलेटेड है पर मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। फिर विलेजर्स कहते हैं अब हम हमारे विलेज के बारे में क्या करें, हम भाग के यहाँ पर आए सब लोग। प्रिंस कहता है आप लोगों ने कहा सुना कि मैंने लोगों को बचाया है। फिर एक बंदा गेट खोल के आता है और कहता है प्रिंस प्रिंस शार्लेट जग गई है, सब आप ही की वजह से है, पर मैंने उसको वापस सुला दिया है क्योंकि वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। फिर वो कहता है लगता है आपके बहुत ज्यादा गेस्ट आ गए हैं, मुझे जाना चाहिए। फिर विलेजर से सब प्रिंस की तरफ गुस्से से देखते हैं और आवाज में कहते हैं अच्छा इसने कहा था वो मर गई। फिर प्रिंस अपना दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है कुछ भी। फिर वो कहता है लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास तुम लोगों से ज्यादा पावर है, पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। फिर प्रिंस सामने आता है और एक बुढ़े विलेजर के ऊपर दिखता है, उसकी स्टेटस विंडो शो हो रही होती है, उसमें दिखता है इस बुड्ढे का नाम पार्लॉक है, स्पेशलिटी टैटल फार्मिंग ट्रिक्स फुल ऑफ सेपरेशन। कहता है इंटरेस्टिंग, मैं सब देख सकता हूँ। वो सोचता है अच्छा ये मेरी मदद लेना चाहते हैं पर मुझ पर भरोसा नहीं करते क्योंकि मैं एक बेकार कचरा प्रिंस हूँ। फिर वो अपनी कंडीशन बारे में बताता है, ये एक सिंपल सी कंडीशन है, मुझे बस बदले में कुछ सप्लाईज और कुछ मनी चाहिए और जो ये जगह मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ इसको बस सही कराना होगा। फिर विलेजर्स कैसे क्या ये पूरी जगह है वो इतनी बड़ी है? प्रिंस कहता है अगर तुम नहीं कराना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ये तुम्हारी लाइफ के बारे में सोच रहा था। फिर विलेजर्स फॉरवर्डिंग कहते हैं हाँ हम करवा देंगे। प्रिंस फिर कहता है हाँ और जरूर चीजें। फिर विलेजर्स होते हैं और भी चीजें जो ये मेरी कंडीशंस हैं उसे किसी के बारे में मत बताना और होली नाइट से तो दूर ही रखना। फिर सारे विलेजर्स जाते हुए दिखाई देते हैं और प्रिंस हमारा खुश हो रहा है। फिर प्रिंस सोचता है अच्छा तो विलेजर्स कह रहे थे 30 zombies होंगे लगभग, चलो ये तो ठीक ठाक है। फिर वह सभी लोगों से कहता है चलो चलो अपने हथियार उठा लो, सब लोग जो मिले वो उठा लो। तुम लोग चाहते हो मैं सारे zombies से लड़ूं तो तुम लोग क्या करोगे? अकेला मैं नहीं लड़ने वाला, मैं अपनी प्रेयर करता रहूंगा, तुम लोग zombie से लड़ते रहना। सब लोग विलेजर्स की भीड़ है उसमें सब लोग इसको डीमन कहते रहते हैं प्रिंस को, ही इज अ डीमन, ये डीमन है। फिर हमें आवाज सुनाई जाती है किसी चीज की और फिर एक विलेजर कहता है अरे zombies आ गए, वो उन लोगों ने हमारा पीछा कर लिया और वो यहाँ तक भी आ गए। प्रिंस कहता है जल्दी चलो जो भी मिले सब उठा लो स्टोरेज रूम में से, और अगर पोछा मिले तो पोछा भी सही। फिर हमें एक पूरी आर्मी की तरह ज़ॉम्बी खड़े हुए दिखाई जाते हैं जिनकी आंखें लाल और भयानक से शरीर है। प्रिंस सोचता है अच्छा तो ये 30 कह रहे थे, कहाँ से 30 दिखाई देते हैं ये? विलेज चीफ कहता है अच्छा मेरी थोड़ी आंखें कमजोर हो गई इसलिए मुझे सही दिखाई नहीं देता। प्रिंस कहता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? फिर सब लोग ज़ॉम्बी से लड़ने लग जाते हैं
और फिर प्रिंस अपनी स्किल्स यूज करता है, वाटर स्वैम। फिर सब लोग प्यूरिफाई होने लगते धीरे धीरे करके। प्रिंस कहता है ये स्किल यूज करना इतना हार्ड पार्ट नहीं है, क्योंकि मैं पहले नेक्रोमेंसर था यहाँ आने से पहले। मैं मेरे वर्ल्ड में वर्चुअल रियलिटी गेम के टेस्टिंग में काम करता था कुछ पैसे कमाने के लिए। तो मैं वहाँ पे नेक्रोमेंसर वाली क्लास को ही सेलेक्ट किया था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं मर गया, वो भी करंट लगने से। और मैंने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी और मुझे सिर्फ आखिरी जो याद है वो एक बर्निंग स्किन, मतलब शरीर बनने की एक स्मेल आ रही थी। फिर मुझे जो बात याद थी वो मैं इस बॉडी में था। पर सबसे अच्छी बात यह थी कि जो स्किल्स मेरे पास गेम में थी वो यहाँ पे भी ट्रांसफर हो गई। डिवाइन पावर मेरी बॉडी की स्किल के साथ ऑलरेडी मर्ज हो गई है और ये मेरे कंट्रोल में है। फिर एक बंदा दिखाया जाता है, वो पोछा लेके बैठा रहता है और मैं नहीं मार सकता, ये मेरी पत्नी है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ? उस औरत को मैं कैसे मार सकता हूँ जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, भले ही वो ज़ॉम्बी बन गई हो। फिर उसकी पत्नी लाल आंखों और एकदम चिल्लाती चिल्लाती उसके ऊपर हमला करने आती है। फिर प्रिंस उसके मुंह पे लात मारता है और उसको एक तरफ ढकेल देता है। फिर वो कहता है ये ऑलरेडी मरी हुई लाश है, तो फिर ये ओवर एक्टिंग बंद करो। और नहीं पता तुम्हें, अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम भी मारे जाओगे फिर। और उसकी बॉडी तो पहले से सड़ना चालू हो गई है। और रोना धोना बंद करो और इन्हें सभी मारना चालू करो। बस इतने में ही एक पीछे से ज़ॉम्बी हमला करता है प्रिंस के ऊपर। प्रिंस एकदम से डॉज करता है, फिर उसके पीछे और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं ढेर सारे। फिर ऊपर से एक हमें एक इंसान दिखाया जाता है, वो नीचे की तरफ एकदम से कूदते हुए एकदम बेड एसेंट्री के साथ सारे ज़ॉम्बीज को दूर खदेड़ते हुए एकदम से। और भाई ये तो एक कोई लड़की है। फिर वो प्रिंस की तरफ एकदम बेड ऐसे लोग देके पूछती है प्रिंस क्या तुम ठीक हो? फिर हमें अगले चैप्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शार्लेट भागते हुए अपने घर के गेट खोलती है और कहती है मॉम, डैड, बाहर बहुत सारे चूहे हैं, उनकी लाल आंखें हैं। फिर भाई वो सामने का नजर देख के हैरान हो जाती है। उसके पापा उसकी मम्मी को गर्दन पे काट और चारों तरफ खून खून। फिर उसकी मम्मी धीरे से कहती शार्लेट, शार्लेट रन, तुम्हारे पापा, तुम्हारे पापा। इतने कहते ही वो भी उसकी मम्मी भी जॉम्बी बन जाती है और शार्लेट को पूरा हमला करने की तरफ दौड़ती है दोनों के दोनों। फिर हमें आवाज आती है कि मुझे बस इतना ही याद है, उसके बाद मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं। चूहे और उसके मम्मी पापा उसके पीछे पड़े। मैंने जो भी मिला वो मैंने उठा लिया। एक चाकू पास में था वो मैंने उठा लिया। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि शार्लेट को चूहों ने काट लिया और वो सोचती है मेरे विलेज में पीपल अलग ही बर्ताव करने लगे, अलग ही हो गए। जो चूहे मुझे काटने को दौड़ रहे थे अब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं उनमें से कोई एक बन गई हूँ उनकी। क्या मैं जॉम्बी बन रही हूँ? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं। काश, काश कोई तो एक बंदा मुझे बचाने वाला हो। काश कोई एक पर्सन कोई मुझे बचा लो। फिर हमें वही सीन बताया जाता है जहाँ पे प्रिंस शार्लेट को पानी के उसमें डुबा दिया है, उसे बचा रहा है। और फिर सीन कट होता है। ये सब बातें शार्लेट अपने दिमाग में सोच रही थी और उसकी आंखें खुलती है। वो कहती है वो कौन था और ये मेमोरी कैसी, ये किसकी मेमोरी है? बगल में एक सर्वेंट खड़ी थी, वो पूछती है क्या तुम जग गई? शार्लेट कहती है मैं कहाँ पर हूँ? फिर वो सर्वेंट कहती है प्रिंस ने मुझे कहा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत सारे जॉम्बी हैं, तो कृपा करके चुप रहो। फिर वो सोचती है प्रिंस, जॉम्बीज। फिर वो बाहर विंडो पे देखती है जो प्रिंस एक दूसरे बंदे से कह रहा है चुप, चुप करो, रोना बंद करो और इन्हें मारो। फिर शार्लेट एकदम सोचती है प्रिंस तुम्हारे पीछे देखो। और जैसे ही प्रिंस जॉम्बी से दिखता है शार्लेट विंडो खोल के विंडो से कूद जाती है और एकदम से एंट्री लेती है सारे zombies के बीच में और सबको दूर दूर कर देती है। और ये वही लड़की थी शार्लेट जो हमने पिछले एपिसोड में देखा। वो प्रिंस से कहती है प्रिंस अब आप आराम करो, मैं उन सबको बचा लूंगी। प्रिंस एक अजीब से अंदाज में सोचता है ये कैसे बचा सकती है? फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे zombies मरे पड़े हुए, एक ढेर पड़ा हुआ उनका, और सारे विलेजर्स शार्लेट की वाहवाही कर रहे हैं। और प्रिंस सोच रहा है ये कैसे इसने कर लिया अकेले अकेले। प्रिंस सोचता है मुझे लगता है वो म्यूटेट हो गई है, मुझे पता नहीं मेरी एबिलिटीज और क्या क्या कर सकती है। प्रिंस विलेजर से कहता है ये वाहवाही बंद करो और अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। प्रिंस कहता है मुझे पता है तुम सब लोग थक गए हैं, लेकिन अभी ये जिंदा लाशों को कहीं दफना देते हैं।
वो सब दुख में है, तो हमें इन्हें फ्री करना होगा दुख से। और मैं भी तुम्हारी इन्हें जमीन में गाड़ने में मदद करूंगा, और जो भी रिचुअल्स होंगे उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। तो चलो जल्दी काम पे लगते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि हम रिचुअल्स क्यों करते हैं, ताकि वो आत्माएं सब अपनी सभी आत्माएं रेस्ट इन पीस हो जाए, और कोई यहाँ पे भटकती आत्मा ना रहे। और यही मेरा काम था, आत्माओं को रेस्ट देना। इनसे सोचता है, अरे ये तो कुछ अजीब सा है, इसका रिकॉर्ड मैंने कभी देखा नहीं कि कोई विलेज इतना जल्दी खत्म हो गया हो। मुझे लगता है ये डेथ की वेव को कुछ जल्दी आ रही है, ऐसा लग रहा है। फिर पीछे से आवाज आती है, चीफ चीफ। वो हमारा एमसी था जो विलेज चीफ को आवाज दे रहा था। वो पूछता है, क्या ये सारे विलेज ओके हैं? क्या विलेज में कोई आपको स्ट्रेंजर मिला था जो अलग कुछ तरीके से रह रहा हो, या फिर कोई स्ट्रेंज थिंग्स हैपन हुई है अभी हाल फिलहाल में? चीफ कहता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, जो प्लेग था वो 1 महीने पहले चालू हुआ था। हमारा एमसी सोचता है, लगता है किसी की सोची साजिश साजिश है ये तो। फिर प्रिंस कहता है, क्या कोई वहां पे नेक्रोमेंसर था? ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते एकदम से। तो प्रिंस कहता है, मैं तो अपने मन में कह रहा था, और ये सब बातें सुन के मुझे घिन आती है। मुझे लगता है जो भी zombies को कंट्रोल कर रहा था वो कहीं आसपास है, पर मुझे तो पता ही नहीं उसको कैसे ढूंढूं। वो कहता है, चलो मैं तो सोने जा रहा हूँ, और तुम लोग सब ध्यान रखो इन सब बाकी सब चीजों का। फिर विलेजर्स भी कहते हैं, ओके प्रिंस आप जाइए, हम देख लेंगे आपसे। फिर प्रिंस सोचता है, जी घंटा प्रिंस, मुझे तो सिर्फ लेबर बना दिया इन लोगों ने। फिर प्रिंस बेड पे सोते हुए सोचता है, काफी थका देने वाला फिनरल था आज तो। फिर प्रिंस एकदम से उठता है और कहता है, इतनी जल्दी सो भी हो गई? उसको आवाज आती है, किडनैप किडनैप, zombies ने लड़की को किडनैप कर लिया है। फिर प्रिंस होता है, हैं ये कैसे हो गया? चलो तो फिर अब देखते हैं अगले चैप्टर में।